क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस आई अपॉन 4i प्लस 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का मापांक तथा पूर्णांक ज्ञात। हम इसे सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि हम लोग पोलर फॉर्म कब निकालते हैं, ध्रुवीय रूप कब निकालते हैं, उसी में मापांक और पूर्णांक होता है। क्वेश्चन में जब ध्रुवीय रूप का क्वेश्चन होता है उसी में हम क्या निकालते हैं, मापांक और पूर्णांक। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कैसी चाहिए होती है, a प्लस आई, इस फॉर्म में चाहिए होती है। तो हम थोड़ी देर कैलकुलेशन इस फॉर्म में लाने के लिए करेंगे, फिर हमारा वही पुराना सिस्टम है कि जैसे हम निकालते हैं, चाहे लेंदी मेथड से चाहे डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, तो जो कुछ उसमें दिया हुआ है हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 प्लस आई ऊपर वाला झुका क्यों रहेगा, ऊपर वाला झुका क्यों रहेगा, झुका क्यों रहेगा, ये ब्रैकेट सबसे पहले हमें खोलना पड़ेगा। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, ये अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू, ये 2 प्लस आई फिर से ज्यों कर दो, यहाँ 4 आएगी ज्यों कर दो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा और 2 का 1 से मल्टी होगा तो 2i। अब हम जानते हैं कि आई स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 प्लस आई अपॉन 4i प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस -1 वैल्यू रख देंगे प्लस 2i। ठीक है, ये प्लस माइनस के 1 कट जाएंगे, काटनी है तो हम काट दे रहे हैं, या नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस करके काट सकते हैं। चलिए 2 प्लस आई हो गया, ये आई आई दोनों सेम टर्म है, ऐड हो जाएंगे 4i और 2i कितना हो जाएगा 6i। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे आई का। तो हम क्या करेंगे, खुद से आई का ऊपर मल्टी और आई का नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस आई यहां पे लिखा है, इसमें हमें आई का मल्टी करना है, और नीचे क्या हो जाएगा 6 इंटू आई स्क्वायर। आई और आई का मल्टी हुआ तो क्या हो गया, सुनिए परिमेयकरण का पर्पस क्या होता है भैया, सुन लो। तो हम लोगों ने उसका पर्पस कभी नहीं जाना। परिमेयकरण हमेशा डिनोमिनेटर का होता है। तो परिमेयकरण का पर्पस क्या होता है कि वहां से स्क्वायर रूट क्यूब रूट हट जाए, जरूरी कि स्क्वायर रूट भरो, वहां पे जो भी करनी कहते थे ना हिंदी में, तो पर्पस क्या होता है कि वो करनी हट जाए। तो जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 1/√2, तो हम क्या करते थे, √2 का ऊपर √2 का नीचे करते थे मल्टी, ये हो जाता √2/2, करनी हट गई, नीचे से करनी हट गई। परिमेयकरण में हर का ही परिमेयकरण कर। मान लो यहाँ पे लिखा है 1/√3 लिखा हुआ है, या 3 नाम कुछ और लिख लें, वरना लोगों को लगेगा जैसी पावर है वैसी है। ये क्यूब रूट की करनी है, इसमें कोई डिजिट बाहर कब निकलेगा, जब 3 का पेयर बनेगा, 3 का। तो इसे परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले तो हमें सेम करनी लगानी पड़ेगी, सेम करनी। अगर करनी सेम नहीं होगी तो वो अंदर मल्टी नहीं करेंगे। तो हमने क्यूब रूट यहां तो ऊपर भी इतने का ही क्यूब रूट का 5 हमारे पास 1 है, तो हमें कितने 5 और देने पड़ेंगे, 2 5, क्योंकि 3 का पेयर बनेगा
तो हम यहाँ पे कितने 2 5 यहां भी देंगे और 2 5 यहां। ऊपर हो जाएगा आपका क्यूब रूट 25 और नीचे देखो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 3 का पेयर बन गया, ये उससे बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 25 अपॉन 5। ठीक है, आई बात समझ में। परमीकरण का पर्पस क्या है कि वहां से करनी हट जाए। यहां पे भी क्या है, आई है इमेजिनरी पार्ट, हम इसे मल्टी में आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, अपॉन में हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो आई हटाना है, 6 बना रहे अपॉन में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 6 से हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन आई से डिवाइड करने में हमें दिक्कत होगी। तो हमें वो परमीकरण का ध्येय क्या है, ये आई हमें हटाना है। अब जैसे इसी करनी में भी ले लो, मान लो लिखा हो 1/2√2 लिखा है, हमें इस 2 से कोई दिक्कत नहीं है, इस 2 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमें रटना नहीं है कि नीचे जितना लिखा है वो उतने का ही गुणा भाग करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये 2 तो हम काम चला लेंगे, इससे तो भाग दे सकते हैं हम। दिक्कत हमारा ये कर रहा, क्योंकि इसके रहते हुए हम भाग नहीं दे पाएंगे, तो हमें इसे रिमूव करना है। ये बना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 2√2 का भी मल्टी कर देते हैं तो सही है, गड़बड़ कुछ नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जहां जितनी जरूरत हो उतना ही करो तो ज्यादा बेहतर। आपके घर में काम लगा हुआ है, कारीगरी का 1 दिन का काम है, आप 1 कारीगर लगाओगे काम पूरा हो जाएगा। हम 2 कारीगर भी लगा के काम पूरा करवा सकते हैं, लेकिन क्या ये बेटर होगा? आधे दिन में हो जाएगा। लेंगी तो मजदूरी पूरी दिन की वो, जब जरूरत इतने की है तो एक्स्ट्रा पार्ट क्यों करो, कर सकते हैं। ऐसे ही लोग विलोपन करते हैं, विलोपन 2x + 3y ऐसा विलोपन रहता है, यहां है x + 2y कुछ भी ऐसा लिखा है, लोगों को रटा दिया जाता है, ई को गुणा ई में और ई को गुणा क्रॉस मल्टी बोले, इधर का डिजिट यहां तो चलो 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहां 4 होता तो बच्चे रटी रहते हैं, 4 का 1 में और 2 का 2 में रटे रहते हैं, वे हमेशा यही करते हैं, ई को ई में करें गुणा, ई को ई में करें। जबकि इस वाले में सिर्फ 2 का गुणा करने से काम चल जाएगा, तो हम दोनों क्यों लपेटे फिरें? लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, उन्हें पता है बच्चों को रटने की आदत होती है और वो भी अपनी मेहनत से बचना चाहते हैं, एक चीज रटा दी और कहा कि ठीक है। अब जैसे आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़ी हुई, वो कहता है इस इक्वेशन का 1 वेरिएबल इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालिए, कोई 4 सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, मान लो 1 वेरिएबल इक्वेशन है, यही चलो यही कर लेते हैं, ये 1 वेरिएबल इक्वेशन। तो यहां पे हम करते क्या है, x की वैल्यू पुट करते हैं और y का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता है। भाई कोऑर्डिनेट हमें कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए एक लाइन 2 बिंदुओं से मिलकर बनती है, कम से कम 2 बिंदु मिल जाए। ठीक है, या उसने सॉल्यूशन कहे कि इसके 4 सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है ना, तो हम x की जगह कुछ भी पुट करेंगे, y की वैल्यू कुछ भी नहीं। कुछ टीचर्स रटा देते हैं, बोले 0 1 2 3 यही। तो जब बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं सर हमारे सर ने कहा था 0 1 2 3 रखो। ठीक है, वो ऐसा क्यों करते हैं, बार बार बताने से बचने के लिए, और आपको एक ही चीज रटी रहे तो झंझट ना पड़े, तो वो कहते हैं कि जे ही रख ले करो अपने आप। और हम क्या कहते हैं, कोई भी 4 चीजें रखी जा सकती हैं, हर क्वेश्चन में अलग किया जा सकता है। कोई भी 4 x की वैल्यू रखोगे, y की अलग वैल्यू आएगी, तो जरूरी नहीं है कि यही रखने हैं। अब चूंकि ये सबसे छोटे डिजिट हैं तो ले लिए जाते, हम तो कहते हैं ऐसे रखो, 0 रखो, प्लस का 1 रखो, माइनस का 1 रख लो और 2 रखो।
किसी बार कुछ भी रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, 7 रख लो, कुछ भी रख लो हम लोग। ये भी वही सॉल्यूशन होंगे। उसने कहा इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकालो, तो हम कोई भी डिजिट पुट करेंगे तो 4 आंसर आ जाएंगे, वो उसके सॉल्यूशन होंगे। जरूरी नहीं है कि यही रखें, ठीक है। अब जो लोग ऐसा पढ़ाते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, सिर्फ एक ट्रैक पे चलना सिखाते हैं, अपना दिमाग यूज करना नहीं सिखाते। तो जबकि पढ़ाई का मकसद क्या है? पढ़ाई का मकसद है कि हमारा ब्रेन डेवलप हो और हम खुद सोच पाए कि क्या कर सकते हैं। हम अभी कोई इन्वेंशन करेंगे, है कहने का मतलब है जैसे मान लो होंडा की एक गाड़ी आ रही है, हम वही बनाते रहे तो लोगों के पास घर में होगी होंडा की गाड़ी, अब वो दूसरी क्यों खरीदेंगे? वो तो कहेंगे कि अरे वही तो मिल रही है अभी काम चल रहा है। लेकिन होता ये है, अभी आपने खरीदी, मान लो होंडा की ये खरीदी, कोई भी गाड़ी खरीद ली, या 4 व्हीलर में आ जाओ, होंडा की कोई गाड़ी खरीद ली, अभी आपके पास i10 है, अब लॉन्च हो गई एक्स्टर, आपने कहा यार कि वो बड़ी मजेदार है, अब आपका माइंड सेट होगा कि चलो हम वो लेंगे, और उसके आने के बाद 2-4 साल बाद कोई और गाड़ी आ गई नई, तो आपके पास बजट है तो अब लगेगा अब ये नहीं, ये थोड़ी इससे बेहतर है। तो हम जब तक नया इन्वेंशन नहीं करेंगे तब तक कहां हमारी वैल्यू होगी। तो सीखना इसलिए है कि हम खुद नया सोच पाए। उसी कहते हैं ना, कुएं की मेंढक नहीं बने रहना है। कुआं का मेंढक क्या जानता है? बस यही है पूरी दुनिया, क्योंकि वो उससे कभी बाहर निकलता नहीं है, उसके लिए यही पूरा संसार है। अब बाहर निकल के देखे तो नदी में है, तालाब में है ना, फिर वो देखेगा कि नहीं इतना नहीं होता, इससे ज्यादा भी होता। तो लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी पढ़ाई बच्चे भी यही करते हैं कि वो उसी ट्रैक पे चलते हैं, बस बता दो रट ले हम काम चलते। देखें ये आई का अंदर मल्टी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा i² और 6 इंटू i² की जगह कितना रख लेंगे, तो अब आपका हो जाएगा 2i और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 बांट। तो जैसे नंबर पहले लिखा होता है तो हमने पहले लिखा और 2i करके यहाँ माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6। तो अब हमें फाइनल क्या मिल गया क्वेश्चन, यहां से हम बदल लेंगे 1/6, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/3। अब हम इसे बदल सकते हैं पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में। पोलर फॉर्म क्या होता है, r cos θ प्लस i sin, ये है आपका ध्रुवीय समीकरण 1 मान लेंगे। अब आप चाहे मेथड यूज करो चाहे डायरेक्ट निकालो, चलो डायरेक्ट निकाल देते हैं, अभी काफी हो गया। तो r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है √a², ठीक है, जहां पे हमारा a कितना है 1/6 और b कितना है -1/, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा √1/6 का होल स्क्वायर और प्लस -1/3 का, तो r बराबर कितना आ जाएगा 1/36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 जा 9, तो r बराबर 36 आ जाएगा एलसीएम, तो 36 बन जा 36 तो 1 आ गया और 4 36 4 आ गया, तो r बराबर आ गया 5/36, बाहर निकाल दो तो आ जाएगा 6, ये हमारा r आ गया। अब हम क्या निकाल ले, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है b/a, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा b कितना है, b है माइनस का 1/3 और ये क्या है 1/6, ये 6 कहाँ पहुंचेगा यहाँ, ये 1 यहाँ, तो आपका tan थीटा इक्वल हो जाएगा -6/3, 3 2 जा 6,
तो tan थीटा बराबर हो जाएगा माइनस, अब tan में -2 तो होता नहीं है, तो हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख, ठीक है। ये हो गया आपका पूर्णांक और ये हो गया आपका मापांक, यही निकालना था। ध्रुवीय रूप कह रहा होता तो इसे उठा के यहाँ रख देते, तो ध्रुवीय रूप भी कंप्लीट हो जाता, और ध्रुवीय रूप नहीं कह रहा है तो यही करना। क्लियर, कोई दिक्कत?